साथ मौजूद हैं यहाँ के मौजूदा चेयरमैन इफ्तिकार साहब। आइए हम बात करते हैं, इनसे जानते हैं किस तरह का माहौल है यहाँ पर, क्योंकि कुछ महीनों के बाद यहाँ चुनाव आने वाले हैं। ये इनका जो कार्यकाल है वो समाप्ति की ओर है। किस तरह का इन्होंने यहाँ विकास कार्य कराया है और अगर आगे इनको दोबारा जनता चुनती है तो ऐसी क्या यहाँ पे विकास के कार्य बचे हुए रह गए हैं जो ये दोबारा कराने का काम करेंगे। इफ्तिकार साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैंने छोटा मोटा तो आपका परिचय दे ही दिया है, अगर इसमें कुछ इजाफा करना चाहें तो कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इजाफा इंशाअल्लाह अगर दोबारा जनता ने मौका दिया तो यहाँ जो भी थोड़ी बहुत लाइट की प्रॉब्लम बाकी रह गई है, अभी मैं वार्ड नंबर 11 में जा रहा हूँ। इसके बाद तुरंत बाद जैसा कि लोगों के मुंह आपने सुना कि वहाँ मेरा प्रोग्राम है, वहाँ के लोग आभार जताने के लिए एक प्रोग्राम रखा है उन्होंने। वहाँ पर मैंने सरकारी तौर पे तो वो लगा है, ट्रांसफार्मर और केबल लगी है और सारी बत्ती लगी है, लेकिन उसमें जो भी खर्चा आया मैंने अपनी जेब से किया है, जनता की भलाई के लिए। उन लोगों को जहाँ 20 साल से औरतें परेशान थी वॉशिंग मशीन चलाने के लिए, फ्रिज चलाने के लिए, पंखे चलाने के लिए, गर्मी में बच्चे बिलखते थे उनके, उन लोगों ने मेरे सामने ये समस्या रखी कि चेयरमैन साहब ये हमारा काम करवा दीजिए, हम बहुत आभारी रहेंगे आपके। जो भी खर्चा हुआ, 14 पोल लगे, 500 मीटर केबल लगी, एक ट्रांसफार्मर लगा है। और आज जैसे कि अभी इस समय क्या हुआ है, बरसात का समय आने वाला है, बारिश आने वाली है, लोगों की ज़्यादातर समस्याएं बारिश के पानी को लेके होती हैं। उसको लेके आपने क्या व्यवस्था बनाई है? हमने बहुत बढ़िया व्यवस्था बनाई है इस बार। जितने नाले हैं हमारे यहाँ बड़े बड़े, सब तली झाड़ सफाई करवाई है उनकी, और जिसके फ़ोटो भी मेरे पास हैं, मैंने आपको व्हाट्सअप कर दिए हैं। और इस बार इंशाल्लाह जल भराव की कोई समस्या हमारे यहाँ नहीं रहेगी। वैसे कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं रहती थी पहले भी, लेकिन इस बार मैंने कोई ख़ास व्यवस्था की है कि बिल्कुल तली झाड़ नालों की सफाई कराई गई है और यहाँ की जनता ने इस चीज़ को सराहा भी है। जिस तरह से आपको मतलब यहाँ की जनता ने आप पे भरोसा किया और आपको अच्छे वोटों से जीत हासिल आपने की थी, वो कार्यकाल समाप्त होने वाला है क्योंकि 4 साढ़े 4 साल आपको हो चुके हैं। क्या प्रमुखताएं रही हैं इस आपके 4 साल के कार्यकाल में? मेरी प्रमुखता ये रही है कि जिस मोहब्बत के साथ लोगों ने मुझे चुना था, 4.5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुका हूँ मैं, लोगों को उसी मोहब्बत के साथ मैंने बदला दिया है। और हर आदमी, चाहे मुझे किसी ने वोट दिया या नहीं दिया, मैंने उसको मान सम्मान उतना ही दिया जैसे मेरा एक बड़े से बड़ा वर्कर, मेरा बड़े से बड़ा वोटर, हर आदमी को मैंने उसी तरीके से मान सम्मान दिया। और इसलिए दिया कि अगले 5 साल बाद मुझे फिर इलेक्शन लड़ना है और मैं जब इनके घर पे जाऊंगा, अगर मैं इनको मान सम्मान नहीं दूंगा तो ये लोग मुझे भी मान सम्मान नहीं देंगे, और जब मुझे मान सम्मान नहीं देंगे, एक गिलास पानी नहीं पिलाएंगे, एक कप चाय नहीं पिलाएंगे, तो उस टाइम बड़ी शर्मिंदगी होगी। तो लिहाजा क्यों ना ऐसा काम किया जाए कि अगर हम लोगों के यहाँ जाएं, उनके दरवाजे पे जाएं, तो वो हमारा स्वागत करें। अब बात करते हैं जैसे कि शिक्षा को लेकर। धौराटांडा काफ़ी बड़ा कस्बा है और बहुत पब्लिसिटी है यहाँ पर, बहुत पब्लिक है। तो इस आपका जो कार्यकाल है, आपने बच्चों की शिक्षा के लिए क्या व्यवस्था की? यहाँ पे किस तरह की शिक्षा का यहाँ पे प्रभाव? बच्चों की शिक्षा के लिए यहाँ इंटर कॉलेज है, और 2 इंटर कॉलेज है, पटेल इंटर कॉलेज है, साहू ठाकुरदास इंटर कॉलेज है, और यहाँ पर बच्चियों की पढ़ाई के लिए यहाँ पर मकतब खुले हुए हैं। मतलब हमारे यहाँ बनात मदरसे काफ़ी 3-4 मदरसे चल रहे हैं जो लड़कियों की पढ़ाई में सक्षम है। बाकी अभी हमारे यहाँ एक डिग्री कॉलेज बनने जा रहा है जो देव मूर्ति जी हमारे यहाँ बनवाना चाह रहे हैं। उनकी ज़मीन भी पड़ी है यहाँ पर, साहू ठाकुरदास की ज़मीन है। तो व्यवस्था हमारे स्तर से जो व्यवस्था होने की थी, प्राइमरी स्कूलों तक हमने बहुत बढ़िया स्कूलों का सौंदर्यीकरण कराया है, और उसकी शिक्षा के लिए जितना भी डीएम साहब ने आदेश किया या शासन से निर्देश आए, उसके हिसाब से सारा काम किया गया है यहाँ पर।
अभी आपको क्या लगता है, जिस तरह से आप यहाँ चला रहे हैं कार्यकाल को, क्या लगता है कि आपकी नज़र में ऐसे कौन से विकास कार्य हैं जो आपको कराना है वो अधूरे रहे? सबसे पहले मेरी प्राथमिकता है, इंशाअल्लाह अगर दोबारा मौका मिला तो धौरा से टांडा तक एक डिवाइडर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस करते हैं लोग, और सौंदर्यीकरण भी उससे बहुत बढ़िया लगता है। और मैं भी पर्यावरण के प्रति बहुत ही सजग और एक मानिए मेरा शौक़ है, फुलवाड़ी मेरा शौक़ है। आप मेरे घर पे जाएंगे तब फुलवाड़ी बहुत बढ़िया आपको मिल जाएगी। आप हमारे मतलब साइट पे जाएंगे तब भी वहाँ फुलवाड़ी बहुत बढ़िया आपको मिल जाएगी। मेरा सपना है ये कि धौरा टेम्पू स्टैंड से, या जो धौरा की हमारी हद शुरू होती है और जहाँ हमारे टांडा की हद ख़त्म होती है कस्बे की, डिवाइडर बन जाए और मैं बीच में पोल लगा के लाइटिंग लगाऊं और उसमें बीच में फुलवाड़ी लगाऊं। अभी आपका 5 साल का कार्यकाल चल रहा था, ये आपकी एक ख्वाहिश बता रहे हैं, लेकिन अभी मौजूदा हैं आप, ये बहुत ज़्यादा ही रास्ता ख़राब है और लोगों को बड़ी दिक्कत है। इसमें आपने क्या कुछ उच्च अधिकारी से? हाँ, इसमें हमारी PWD एक्सचेंज से, AE साहब से, JE साहब से, बल्कि JE साहब तो हमारी नगर पंचायत के भी JE हैं वो, और PWD के हैं, उनसे हमारी वार्ता हुई है और इसकी फ़ाइल बन के जा चुकी है। और इंशाल्लाह बरसात के बाद मैं समझता हूँ बरेली मंडल के हमारे माननीय PWD मंत्री जितिन प्रसाद जी हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो फ़ाइल हमारी फेल नहीं होगी। जिला योजना में इसकी फ़ाइल मांगी गई थी और प्राथमिकता के तौर पे माननीय विधायक जी ने भी अपनी प्राथमिकता के तौर पे इस रोड को दिया है, और माननीय सांसद जी संतोष गंगवार जी ने भी अपनी प्राथमिकता के तौर पे इस रोड को दिया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बरसात तक ये फ़ाइल पास होकर आ जाएगी और बरसात